राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7 दिन बाद मरेगा, कोई सूचना दे दे, कोई ज्योतिषी से पूछ ले, वे देखना कैसे दिन फिन चल रहे हैं, और तुम्हारा ये गड़बड़ हो रहा है, बीमारी ज्यादा लग गई, क्या करें? महामृत्युंजय के जाप करवाओ। आदमी महामृत्युंजय के जाप करवा रहा है, 5, 7, 11 ब्राह्मण बिठा करके अनुष्ठान करा रहा है। हम लोग पैसे वाले हैं, हो सकता है राजा परीक्षित के पास पैसा नहीं होगा, सम्राट था वो भाई साहब। आप 11 ब्राह्मण बिठा करके अनुष्ठान करा रहे हैं, तो वो 2-4 लाख ब्राह्मण भी नहीं बिठा सकता था क्या? उसे मालूम पड़ गई कि मेरी मृत्यु होने वाली है, अनिवार्य है, लेकिन वो तो मौत होनी है। वो जानता है कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता और 7 दिन के बाद मैं बच नहीं सकता, तो वो भी तो अनुष्ठान वगैरह करा सकता था, उपाय करा सकता था। तो जानता है कि मृत्यु तो अनिवार्य है, मृत्यु तो होनी है, क्यों न इस मृत्यु को महोत्सव बनाया जाए, क्योंकि 7 दिन बाद मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले क्यों न भगवान की कथा करवा ली जाए, कथा सुनी जाए। भगवान का कार्य करने के बाद मरे तो ये मानव शरीर है। यही हनुमान जी ने कहा, मरना तो है ही, लेकिन सुरसा से कहा, हाथ जोड़ रहा हूं, राम के कार्य को तो कर लेने दो। राम जी की सूचना सीता जी को दे दूं और सीता माँ की सूचना राम जी को दे दूं, तो वचन देता हूं उसके बाद तुम्हारे मुंह में डायरेक्ट आ जाऊंगा, खा लेना। मरना तो अनिवार्य है, लेकिन जिसके लिए ये मानव शरीर मिला है, ये काम तो कर लेने दो ना। यही राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मरना तो है ही 7 दिन बाद, लेकिन क्यों न इस मृत्यु को महोत्सव बना के मरा जाए। 7 दिन बाद मरना है तो क्यों न 7 दिन भगवान की कथा सुनने के बाद मरा जाए। जीवन को महोत्सव बनाओ, मृत्यु को महोत्सव बनाओ, और उसने महोत्सव बना दिया मृत्यु को, राजा परीक्षित। सोचिए, विचार कीजिए, मौत तो अनिवार्य है, मौत तो होनी है, लेकिन कभी कभी मन में कोई सत्कर्म करने की आती है, उसी समय कर लो, क्योंकि 1 घंटे बाद क्या 1 मिनट की मालूम नहीं है, मन 1 मिनट बाद क्या करने लग जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्कर्म तत्काल करो। कभी मन में आ जाए कि ये कर लूं तो तुरंत कर बैठो। बहुत से लोगों ने तुरंत जो है लिखा दिया, नया आश्रम बन रहा है कि मेरी तरफ से एक कमरा है, लिखा तो बैठे, तो जो कुछ मिला तो तब मिल गया, उसके बाद अभी पीछे लटक रहे हैं कि भाई पूरे पैसा तो दे दो यार रूम के, लटक रहे हैं पैसा क्या करेंगे, क्योंकि मन जब आया तो उसी समय पूरा पैसा ले लो तो ठीक है, नहीं उसके बाद मन बदल जाए, मन का कोई भरोसा नहीं है। सत्कर्म तत्काल करो।